गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स जैसे कि हमने कल फोटो डायोड को हमने स्टडी किया था। हमने क्या देखा था, जब फोरबिजन एनर्जी गैप से ज़्यादा एनर्जी वाला फोटोन हम फोटो डायोड के ऊपर गिराते हैं तो फोटो डायोड में क्या होता है कि वैलेंस बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं या फिर कुछ बॉन्ड्स ब्रेक कर जाते हैं जिससे उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और इससे रिवर्स करंट बढ़ता है। इससे हम लाइट है उसको डिटेक्ट कर पाते थे एंड लाइट की इंटेंसिटी को भी चेक कर पाते थे। आज हमने पढ़ना लाइट एमिटिंग डायोड, ये स्पेशल पर्पस डायोड का दूसरा जो हमारे सिलेबस में सेकंड टाइप वो है। अब देखो लाइट एमिटिंग डायोड क्या होता है, ये भी क्या एक स्पेशल पीएन जंक्शन डायोड है जो फॉरवर्ड बायस में हम यूज करते हैं। एंड इसका यूज क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एंड ये जर्मेनियम या सिलिकॉन का नहीं बनाते हम क्या करते हैं, गैलियम आर्सेनाइड या गैलियम फास्फाइड या गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड मटेरियल से इसको बनाते हैं। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम से हम इसको क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि है तो ये पीएन जंक्शन डायोड ही। इसका रीजन आपको लास्ट में पता लगेगा जब इसकी सारी वर्किंग हम डिस्कस कर लेंगे। तो लाइट एमिटिंग डायोड वो स्पेशल पर्पस डायोड है जो फॉरवर्ड बायस में यूज करने पर इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एंड ये कुछ सिलिकॉन जर्मेनियम से बना के हम गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फास्फाइड या गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड या कुछ और भी मटेरियल्स होते हैं जिनसे हम इनको बनाते हैं। देखो अब ये वर्क कैसे करता है, देखो जैसे सपोज मेरे पास ये एक पीएन जंक्शन डायोड है, एलईडी है ये, ठीक है। इसको मैंने फॉरवर्ड बायस कर दिया। ये रेसिस्टेंस क्यों लगाया, ये एक बार इसको छोड़ो, ये मैं बताऊंगा आपको। फॉरवर्ड बायस करना है तो पी को बैटरी के पॉजिटिव से, एन को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। अब हमें पता है पी में होल्स ज्यादा होते हैं और होल्स वैलेंस बैंड के अंदर होते हैं, और एन में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में होते हैं। जब हम फॉरवर्ड बायस करते हैं तो क्या होता है, ये नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ जाते हैं डिप्लेशन लेवल को पार करके। तो एन से इलेक्ट्रॉन जब पी की तरफ जाते हैं तो इसके एन टाइप में ये कंडक्शन बैंड से पी टाइप में जो होल है उसके वैलेंस बैंड में जानते हैं और इलेक्ट्रॉन होल पेयर का रिकम्बिनेशन हो जाता है। एन का एक इलेक्ट्रॉन पी के एक होल से मिलता है, या मैं ये बोल सकता हूं एन में कंडक्शन बैंड से एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में पी के होल से कंबाइन होता है। जब ये रिकम्बिनेशन होता है तो दोनों के बीच जो एनर्जी गैप होता है, एन का कंडक्शन बैंड एंड पी का वैलेंस बैंड, इन दोनों के बीच जो एनर्जी का गैप होगा उस एनर्जी के इक्वल एनर्जी का फोटोन एमिट होता है। ठीक, उस एनर्जी के इक्वल एनर्जी का फोटोन एमिट होता है। अगर वो विजिबल लाइट में हो तो हमको वो दिख जाता है। ठीक है, विजिबल स्पेक्ट्रम हमने पढ़ा हुआ है ना, 4000 एंगस्ट्रोम टू 8000 एंगस्ट्रोम वेवलेंथ वाली लाइट्स हमको दिखती है, बाकी नहीं दिखती। तो वो अगर उस रेंज में आता है, ठीक है, तो हमको वो दिखता है। तो हम इसीलिए हम क्या करते हैं, गैलियम फास्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड इस मटेरियल से बनाते हैं, क्योंकि इन मटेरियल्स का जो फोरबिजन एनर्जी गैप होता है वो 1.6 या 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, जिससे इस केस में अगर फोटॉन्स निकलेंगे तो वो विजिबल एनर्जी में आएंगे। लेकिन अगर मैं सपोज ये एलईडी जर्मेनियम या सिलिकॉन की बना देता तो हमें पता है जर्मेनियम या सिलिकॉन के लिए एनर्जी गैप कितना होता है, लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड जर्मेनियम के लिए होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर में रिकम्बिनेशन होगा तो इतनी ही एनर्जी का फोटोन बाहर निकलेगा। तो ये जो फोटोन बाहर निकलेगा, सपोज सिलिकॉन का था तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन निकलेगा, वो फोटोन फिर विजिबल स्पेक्ट्रम में नहीं होगा, तो वो सिर्फ डायोड में क्या करेगा, हीट को जनरेट करेगा। सिमिलरली जर्मेनियम में भी क्या होगा, वो हीट को जनरेट करेगा, विजिबल लाइट क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन अगर मैंने ये गैलियम फास्फाइड का बना रखा है तो गैलियम फास्फाइड का एनर्जी गैप लगभग 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो जो फोटोन निकलेगा वो 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा और हमको रेड लाइट हमको फिर दिखाई देगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन इसमें एक हुआ कि इसकी वर्किंग क्या है, और वर्किंग से ही हमें पता लगा कि जर्मेनियम या सिलिकॉन का क्यों हम एलईडी नहीं बनाते। अब ये रेसिस्टेंस मैंने क्यों लगा रखा है, ये रेसिस्टेंस हमने लगा रखा है कि फॉरवर्ड बायस में करंट को कंट्रोल करने के लिए,
ताकि ये एलईडी हमारी जले ना। ठीक है, सेफ्टी पर्पस के लिए इसको यूज किया, करंट को कंट्रोल करने के लिए।